फ्रेंड्स, वेलकम टू डी स्कूल लर्निंग। बेटे आज हम करेंगे नरेशन पार्ट 4। आज जो हमारी बारी है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस इसकी बारी है, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं ये मैंने आपको सेंटेंस की जो वीडियोस बनाई हैं उनमें बता रखा है बेटे। फिर भी मैं एक हिंट देता हूँ। विश के लिए किसी से अगर किसी को हमने विश करनी है या प्रे करनी है या ब्लेसिंग देनी है, यानी कि ब्लेस करना है किसी को, या कर्स क्या होता है, अभिशाप वगैरह, श्राप जिसको बोलते हैं, वो किसी को देना है तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस यूज होंगे। अब देख लेते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की नरेशन हम कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ से आपको वर्ब का हिंट मिल जाना चाहिए। रिपोर्टिंग वर्ब जो हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में कि या तो वो विश, प्रे या ब्लेस होगी या फिर कर्स होगा किसी के लिए, ठीक है। अभिशाप कह सकते हैं, बद्दुआ कह सकते हैं। ये दुआ के लिए है, ये बद्दुआ है, ठीक है। ये तीनों दुआएं हैं, ये बद्दुआएं हैं, तो ये होगा। तो देख लेते हैं बेटे एक बार इनके सेंटेंसेस हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि वो इस तरीके से देगा, ही said to me may you live long। मैं बेटा ये मान करके चल रहा हूँ कि आपको इन सेंटेंसेस का पता है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का नहीं पता तो मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, सेंटेंस की वीडियो बना रखी है मैंने, उनको आप देखिए। मे यू लिव लॉन्ग, लास्ट में क्या आएगा, ये साइन ऑफ इंटरोगेशन आता है इसमें लास्ट में। अब ये मत समझ लेना, सॉरी साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं, एक्सक्लेमेटरी साइन, ठीक है। तो बेटा देखिए इसको बदलने के लिए क्या करते हैं, सेड टू है। अब सेड टू को अब देखो क्या की गई है, ये तीन चीज़ों में से है। ब्लेस कह लो, प्रे कह लो, विश कह लो, है ना। विश तो है ही कि भाई मैं यू लिव लॉन्ग। ये तीनों जो होती हैं बेटे, ये दुआ होती हैं। मैंने आपको बताया था ये तीन दुआ होती हैं, ये बद्दुआ होती है, ठीक है। बद्दुआ तो है नहीं है, मैं यू लिव लॉन्ग, बद्दुआ है, दुआ है, ठीक है। तो ही, अब दुआ किससे की जाती है, ही विश्ड में। अगर मैंने कह दिया ही विश्ड मी तो रॉन्ग हो जाएगा। मेरे से दुआ थोड़ी करी है बेटा, मेरे से दुआ नहीं करी है, दुआ तो ऊपर वाले से की है, ठीक है, मेरे से नहीं की है ये। यहाँ पर देखो विश के कई अर्थ होते हैं, जैसे बधाई देना, नमस्ते करना, दुआ करना या इच्छा जाहिर करना, इच्छा करना, कोई इस तरीके के विश के जो है अर्थ होते हैं। जैसे ही विश्ड, अब उसने इच्छा जाहिर की है, दुआ की है, ठीक है, लेकिन भगवान से की है, मेरे से नहीं की है। तो इसलिए यहाँ हमने अब आपको मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं रखना है, आपने मी नहीं रखना है ये। तो क्या करोगे, ही विश्ड दैट, अब बदलो, इन्वर्टेड कॉमास हटा करके बेटे दैट आएगा इसमें। मैंने रूल नहीं लिखे हैं इसमें क्योंकि कोई ज़्यादा इसमें खास बात नहीं है, बस इन्वर्टेड कॉमास हटा करके दैट लगा दो, ऊपर वाली ये यहाँ पर आई गई। अब रूल वही है जैसा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का था। ये पहले हेल्पिंग वर्ब है, बाद में सब्जेक्ट है, तो पहले सब्जेक्ट को लोगे फिर हेल्पिंग वर्ब को लोगे। अब ये यू किसको कहा है, इसको, यानी कि स्पीकर को। सुनने वाला कौन है यहाँ पर, मी है, तो मी के लिए यूज हुआ ये सब्जेक्टिव केस है, तो मी का हो जाएगा आई। ही विश्ड दैट आई। और मे, अब मे को बदलो, मे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइट में। तो ही विश्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग, और यहाँ पर अब फुल स्टॉप आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर वो नहीं लगाना है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं लगाना है आपने, फुल स्टॉप लगाना है। तो ही विश्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। या फिर इसको मैं कैसे बना सकता हूँ, ही प्रेड, प्रेड में भी वही है देखना, प्रेड। अब प्रे मेरे से थोड़ी की है, प्रे मेरे से नहीं की ना, प्रे तो ऊपर वाले से की है, ऊपर वाला फर्स्ट फ्लोर वाला नहीं, सबसे ऊपर वाला परमात्मा से की है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ ब्लेस्ड में आप लगा सकते हो, ही ब्लेस्ड, ब्लेस्ड वर्ड में आप लगा सकते हो बेटे, ही ब्लेस्ड मी, क्योंकि उसने मेरे को ब्लेसिंग दी है। बड़ा होगा वो तो बड़ा मेरे को ब्लेसिंग तो दे सकता है, आशीर्वाद तो दे सकता है, तो ब्लेस्ड में आप मी लगा सकते हो, ही ब्लेस्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग, ये हो जाएगा। बात आई समझ में। और ये जो विश्ड है यहाँ नहीं लगाना, विश्ड और प्रे तो पक्की बात है, तो गॉड से की जाएगी, प्रे टू गॉड ही होता है हमेशा, ठीक है। ही प्रेड टू गॉड, यहाँ पर टू गॉड भी लगा सकते हैं, ही प्रेड टू गॉड दैट आई माइट लिव लॉन्ग, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं आएगा क्योंकि विश्ड का मतलब होता है इच्छा करना है। यहाँ पर उसने इच्छा करी है, मेरे से इच्छा नहीं की है, बल्कि मेरे लिए इच्छा की है, ठीक है। अगर मेरे से इच्छा करता वो तब लगाता मैं मी, ठीक है। मेरे से इच्छा नहीं की है, मेरे लिए इच्छा है उसकी कि मैं लंबा जीऊँ, तो इसलिए यहाँ पर वहाँ उस वाली सेंस में यहाँ मी नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा।
ठीक है, दुआ की सेंस में कह लो उसने, ठीक है, कि भाई दुआ करी है या जो भी करी है। जैसे मैं समझाने के लिए सेंटेंस लिख दे रहा हूँ, अगर ये होता ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग। अब तो मेरे को ही करी है ना ये विश, MORNI, स्पेलिंग गड़बड़ हो गई भाई, स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक, MORNING मॉर्निंग, ये हो जाएगा गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग नहीं मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आर साइलेंट रखते हैं। ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग। अब तो मेरे से ही विश की है ना, ये मेरे को ही की है विश, उसने क्या विश किया है मेरे को, गुड मॉर्निंग। अब ऐसा नहीं कि भाई कोई दुआ दी है मेरे को या मेरे लिए भगवान से कुछ इच्छा मांगी है उसने, यहाँ मेरे लिए भगवान से इच्छा मांगी थी कि मैं जो है लंबा जी हूँ, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तो विश मेरे को ही हो रही है वो, तो यहाँ पर हम लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इसको हम बना देंगे, क्या बना देंगे इसको, यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे, मतलब कि ही विश्ड मी, यहाँ पर लगा देंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे से ही विश की है उसने गुड मॉर्निंग, तो ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगा देंगे, यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में आ गई बात। अब ये ही होता है बेटा ऑप्टेटिव। तर्स का देख लो, मैंने बताया था अभिशाप, पुराने ज़माने में श्राप बोलते थे उसको, ऋषि मुनि कहते ना मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तो देख लेते हैं इसको करके, एक एग्जांपल इसका ले लेते हैं, यहाँ ले दूँ, ही इस तरीके से दे सकता है वो, ही सैड टू मी, ऑब्जेक्ट दे या ना दे यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं माननी है, ठीक है। उसने कहा मे यू बी रूइंड या मे यू फेल दिस ईयर, कुछ भी कह सकता है वो, या मे यू गेट इंजरी, कुछ भी, मतलब कुछ ऐसा जो नेगेटिव वे में कहा जाए, ठीक है, कुछ नेगेटिव वे में जो बात करी जाए वो है बेटा ये आपका कर्स, ठीक है। बद्दुआ, तो बद्दुआ हो गई, तो बद्दुआ तो मेरे को ही देगा वो, तो मैं ऑब्जेक्ट लगा सकता हूँ यहाँ पर, यानी कि यहाँ जो ऑब्जेक्ट लगाया है, ही कर्स्ड मी, मेरे को वो दे सकता है बद्दुआ, ठीक है। तो ही कर्स्ड मी या ही कर्स्ड, ऑब्जेक्ट हटा भी सकते हैं, ये ऊपर नहीं है तो यहाँ भी हटा दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्वर्टेड कोमास हटा के क्या लगाएंगे, दैट, फिर रूल वही है, ये आई में किस में हो जाएगा, माइट में, आगे कुछ चेंज करना नहीं भाई, तो आई माइट बी रूइंड, ये हो जाएगा आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस ओवर। यही इसमें इतनी सी बात है। नेक्स्ट चलते हैं बेटे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की तरफ, ठीक है, तो उनको हम देखते हैं। नेक्स्ट एक्सक्लेमेशन, लास्ट आते हैं बेटे इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। जिसको नहीं पता ना बेटा वो सेंटेंस की वीडियो देख लेना, ठीक है, यहाँ बार बार नहीं बताऊंगा मैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, अब क्या है देखो, इनमें कुछ इंटरजेक्शंस होती हैं, ठीक है, कुछ इंटरजेक्शंस का हम यूज करते हैं। अब इंटरजेक्शंस क्या होती हैं, इंटरजेक्शंस यूज होती हैं इसमें सडन फीलिंग्स ऑफ माइंड, एकदम से देख करके, जिसको एकदम से सडन रिएक्शन किसी को चीज़ को देख करके, है ना, बता रखी है सारी, सेंटेंस की वीडियो देख लेना। मैं अब ये यहाँ पर ये बता देता हूँ आपको कि वे जो इंटरजेक्शंस होती हैं उनको हमें नरेशन में किस तरीके से यूज करेंगे, ठीक है। वे यहाँ मैं इंटरजेक्शंस लिख रहा हूँ और नरेशन में उनका वेज देखेंगे किस तरीके से करते हैं, तो उनको देख लेते हैं एक बार। जैसे कि हमारी हो गई अलास, यहाँ लिख देता हूँ, अलास है, र है, और भाई हमारी ब्रेवो है, ब्रेवो, वेल डन, वाओ, या फिर हम इसमें ले लेते हैं फाई या पू, ये कंटेम्प्ट के लिए हो जाती है बेटे हमारी। हेलो है, ये ग्रीट के लिए हो जाती हैं, हेलो हाय, ये ग्रीट के लिए हो जाती हैं, ठीक है। और बेटा इसमें जो है सॉरी है, सॉरी, SORRY, सॉरी जो हमारी है वो रिग्रेट के लिए हो जाती है, ठीक है। तो ये इस तरीके की कुछ इंटरजेक्शन है, देख लेते हैं हम। तो ये मैं लिख देता हूँ, अलास में आपने क्या लिखना है कि एक्सक्लेम्ड विद, इस तरीके से चेंज होगी, नहीं वो तो चलो बाद में कर लेंगे, इसको मैं लिख देता हूँ कि किसके लिए यूज़ होती हैं ये। जो अलास है वो सोरो के लिए है, सोरो कह लो, या ग्रीफ, ठीक है। हुर्रे हमारी किसके लिए है, जॉय के लिए है। ब्रेवो
या वेल डन, ये दोनों ले लेते हैं, ब्रेवो या वेल डन। इसमें हम प्रेज करते हैं, किसी की प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा के लिए एकदम से, जैसे अभी किसी ने छक्का मारा, ठीक है, आप क्रिकेट मैच देख रहे हो तो आपका कहोगे ब्रेवो, है ना, ह्यूज सिक्स, तो वहाँ पर क्या किया आपने, उसकी प्रेज की है या एडमिरेशन की है, प्रेज की है या एडमिरेशन की है, या फिर भाई अप्लोज, एक ही बात होती है ये, ठीक है, ये दोनों इसमें आ जाएंगी। वाओ में भी जॉय या सरप्राइज भी चला जाता है, वो सेंटेंस की सेंस बताएगी, ठीक है। और फाई और पू ये दोनों कंटेम्प्ट के लिए होते हैं, घृणा, कंटेम्प्ट, ठीक है, कंटेम्प्ट या डिसगस्ट, इस तरीके से चले जाते हैं हमारे। फिर ये हेलो हाय, ये दोनों चले जाते हैं ग्रीट के लिए, किसी का अभिवादन करने के लिए, ठीक है। और सॉरी चला जाता है बेटे रिग्रेट के लिए, ठीक है। बहुत सारे होते हैं वैसे तो और भी होते हैं, लेकिन जो मेन है वो मैंने बता दिए हैं आपको, ठीक है। अब देखो देखते हैं सेंटेंस किस तरीके से आता है, ज़्यादा नहीं है इसमें, कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। इस तरीके से आएगा, ही सेड, ठीक है, अलास, दुख की बात है, दुख में होकर के वो कह रहा है, अलास आई एम ruined, अलास आई एम ruined। देख लेते हैं इसको कैसे चेंज करेंगे, तो देख लेते हैं बेटे इसको। तो एक्सक्लेम किया, देखो दुखी होकर के एक्सक्लेमेशन किया उसने, ठीक है। तो ही, इसको हम कैसे बनाएंगे, ये जो कैसे बदलेगी रिपोर्टिंग वर्ब हमारी, ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, दुखी होकर के किया है तो सोरो में आ गई हमारी, ठीक है, सोरो और ग्रीफ। ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो, इन्वर्टेड कोमास हटाने के लिए इसमें दैट लगाएंगे हम, ठीक है। दैट ही लगता है ना तकरीबन सब में, केवल आपने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में ही या वेदर लगता है या WH फैमिली लगती है, और इंपेरेटिव सेंटेंसेस में टू लगता है। लेट्स वाले में तो वहाँ भी दैट लगाते हैं हम। बाकी देखना आप इसमें जो है, हमने वहाँ ऑप्टेटिव में भी दैट लगाया था इन्वर्टेड कोमास हटा करके, एक्सक्लेमेटरी में भी दैट लगा रहे हैं, सिंपल में तो दैट था ही, ठीक है। तो ये चीज़ है, ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट, अब आई कौन है, ये बोलने वाला, तो ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट ही वाज, एम इज़ार एम वाज में चला जाएगा, दैट ही वाज ruined। ये इस तरीके से बनेंगे बेटे, ये तरीका है इसका। इनमें से अगर कोई भी दे दे तो आपने ये उसके अनुसार ये चीज़ यूज कर देनी है अपनी, और कुछ नहीं है इसमें। एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ आपकी सहूलियत के लिए, ही सैड, हुर्रा ले लेता हूँ, हुर्रा, वी हैव वन द मैच, ये खुशी की बात है, वी हैव वन द मैच, तो एक्सक्लेमेशन इंटरजेक्शन क्या है यहाँ पर, हुर्रा आई, ठीक है। तो खुशी हुआ, वो खुश के साथ खुशी की एक्सक्लेमेशन है, तो ही एक्सक्लेम्ड विद का यूज करेंगे इसमें, ही एक्सक्लेम्ड विद खुशी, तो खुशी के लिए क्या हमारी जॉय, हुर्रे के लिए वहां मैंने लिख रखी है, तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अब इन्वर्टेड कोमास हटा के क्या लगाऊं, दैट। अब वी किस में बदलेगा, दे में, ठीक है, क्योंकि आप प्लूरल है तो ही का भी प्लूरल करना पड़ेगा, दे आ जाएगा। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन द मैच, फुल स्टॉप। तो ये हो जाएगी बेटा आपने, ठीक है। इसमें इंटरजेक्शंस जो हमारी डिफरेंट यूज होंगी, तो उस इंटरजेक्शंस के अनुसार ये वर्ड आपने यूज कर देने हैं और उसके अनुसार ये हमारा बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा यूज होगा। अब देखते हैं, एक ये सिंपल ये आता है, एक हमारा होती है जो ये इसमें इंटरजेक्शन यूज नहीं होगी लेकिन है हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ही है। कौन से, एक तो ये वटे वाले, वटे इस तरीके से, और लास्ट में आपको इंटरजेक्शन मिलेगी, और एक हाउ वाला, ठीक है, इसमें भी क्या मिलेगी लास्ट में, इंटरजेक्शन नहीं सॉरी, एक्सक्लेमेटरी साइन मिलेगा लास्ट में, ठीक है, वटे और हाउ वाले। तो ये आपने कैसे चेंज करने हैं देख लेते हैं। ये हमारे दो ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं जिनमें इंटरजेक्शन यूज नहीं होती, लेकिन है हमारे एक्सक्लेमेटरी, वटे और हाउ वाले। देख लेते हैं, सेंटेंस आपको इस तरीके से मिलेगा, ये ही सेड व्हाट अ नाइस कार,
व्हाट अ नाइस कार। लास्ट में यहाँ एक्सक्लेमेटरी साइन मिलेगा आपको। तो ही सेड व्हाट अ नाइस कार इट इज, लास्ट में इट इज मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, नहीं भी मिलेगा, लेकिन आपको पता है कि भाई कार का जिक्र है, नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग के लिए हम इट का ही यूज करते हैं। ठीक है, तो अब इसको कैसे यूज करोगे आप देख लेते हैं। तो एक्सक्लेमेशन तो है ही ये, तो ही एक्सक्लेम्ड, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं तो इसलिए एक्सक्लेम्ड। कोई इंटरजेक्शन है नहीं तो इसलिए विद वगैरह कुछ लगेगा नहीं। ठीक है, अगर कोई इंटरजेक्शन होती तो विद लगा करके उस इंटरजेक्शन के अनुसार वो वर्ड लगा देते। अब कोई इंटरजेक्शन तो है नहीं तो ही एक्सक्लेम्ड, तो इन्वर्टेड कोमास हटाओ अब डायरेक्ट। दैट व्हाट एन नाइस कार इट इज, वाक्य में सेंटेंस ये था ये, क्योंकि कार के लिए हम इट यूज करते हैं तो सब्जेक्ट के तौर पर इट लेकर के आओ इट। अब इट इज था तो इट इज को हम वाज में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज, अब एडजेक्टिव को बढ़ा दो, उसने नाइस कहा ना, उसको कर दो वेरी नाइस। ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ वेरी नाइस कार। ऐसे बनाने हैं बेटा आपने, ऐसे ध्यान रखना इसको। देखो वाक्य में ये सेंटेंस क्या था आपका, जो हमारा ये सेंटेंस था ना, आप इसको ऐसे मान करके चलो, ये सेंटेंस था कि ही सेड इट इज अ नाइस कार, ये था बेटे सेंटेंस, इट इज अ नाइस कार, क्योंकि वो उसको एक एक्सक्लेमेशन की सेंस में कह रहा है। ठीक है, एक सरप्राइज होकर के एकदम से कह रहा है, कहना तो ये चाह रहा है ना कि वो बहुत अच्छी कार है, और एक्सक्लेमेशन में कह रहा है व्हाट अ नाइस कार। ठीक है, तो उसने उस बात को एक्सक्लेमेशन होकर के और बढ़ा दिया कहने के सेंस को, यानी कि कितनी अच्छी कार, इसलिए हमने यहाँ इस नाइस क्वालिटी को वेरी लगा करके बढ़ाया है खोलते वक्त। ठीक है, तो सेंटेंस तो ये था कि इट इज़ अ नाइस कार, तो अब कैसे बदलूंगा इसको, सिंपल सेंटेंस बन गया है तो हमारा इन्वर्टेड कोमास हटा करके दैट इट इज गया वाज में ए नाइस कार, इट वाज ए नाइस को बढ़ा दिया वेरी। क्यों लगाया वेरी, क्योंकि उसने इस बात को पहले ही बढ़ा करके बोला है। अगर सिंपल कहता तो ये कहता इट इज ए नाइस कार, अब सिंपल वे में नहीं कह रहा वो इट इज ए नाइस कार। ठीक है ना, थोड़ा उसको एक्सक्लेमेशन सेंस में कह रहा है कि व्हाट अ नाइस कार, इसलिए जब उसको मैं वापस सिंपल में लाऊंगा तो बढ़ा करके लिखूंगा कि इट वाज अ वेरी नाइस कार, ये कहना चाह रहा है वो। ठीक है, सिंपल वे में, तो बहुत ही अच्छी कार है। तो ये इस तरीके के मिलेंगे बेटे, व्हाट से भी मिल जाएंगे आपके, हाउ से भी मिल जाएंगे। ठीक है, एक हाउ का ले लेता हूँ मैं, इस तरीके से वो कह सकता है, यहाँ ले लेता हूँ, ही सेड ही सेड हाउ ओल्ड शी इज, ऐसे दे दे वो कितनी बूढ़ी है ना, तो इसको कैसे बनाएंगे अब, हाउ ओल्ड शी इज, वही वाला तरीका, मतलब कहना क्या चाह रहा है वो, शी इज वेरी ओल्ड, ये कहना चाह रहा है वो, शी इज वेरी ओल्ड। तो शी इज, जो इज को कन्वर्ट करेंगे, नरेशन चेंज कर रहे हैं तो वाज में हो जाएगा, तो शी वाज वेरी ओल्ड बस। ठीक है, तो ही एक्सक्लेम्ड दैट शी वॉज वेरी ओल्ड। ठीक है बेटे, ये हो जाते हैं आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पूरे। बस आपने ध्यान रखना है, कोई इंटरजेक्शन आए तो एक्सक्लेम्ड के साथ ये वो वर्ड है इंटरजेक्शन के आपने लगा देने हैं। फिर ये दो टाइप आपकी व्हाट और हाउ की इस तरीके से आपने लिख देनी है। उसने क्वालिटी दे रखी है, उस क्वालिटी को वेरी लगा करके आपने बढ़ा देना है। ठीक है, नहीं दे रखा तो अपनी तरफ से कोई क्वालिटी लगा दो। अगर उसने कह दिया ना व्हाट अ कार, तो आप नीचे क्या लगा दोगे, इसका मतलब वो कहना चाह रहा है इट इज़ अ नाइस कार। व्हाट अ कार, सिंपल वैसे कह दे इट इज़ अ कार, लेकिन सिंपल सेंटेंस नहीं कर रहा वो इट इज़ अ कार, वो कर रहा व्हाट अ कार। इसका मतलब वो क्वालिटी यहाँ उसकी ऑलरेडी लगा रहा है, उसको ये अच्छी लगी है, इसलिए उसने ये ना कह करके कि इट इज़ अ कार, ये कहा है व्हाट अ कार, यानी कि इट इज़ अ नाइस कार, ये कहना चाह रहा है वो। तो इट इज़ अ नाइस कार का क्या बना, इट वाज अ नाइस कार। समझ में आई बात, फिर क्वालिटी लगा दो आप अपनी तरफ से, नाइस ब्यूटीफुल जो भी लगाओ वो लगा दो। अगर क्वालिटी दे रखी है तो इसका मतलब वो क्वालिटी और बढ़ानी है उसको उसकी, तो वेरी लगा दो, ग्रेट लगा दो। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, कुछ टाइप के ना आपके कुछ अलग से सेंटेंस आते हैं एज इट इज, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि वो कहेगा ही सेड टू मी, डायरेक्ट देगा वो इस तरीके के, कॉन्ग्रेचुलेशन, जैसे उसने ये कह दिया कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, इस तरीके से कहेगा वो कॉन्ग्रेचुलेशंस।
तो इसको देख लेते हैं कैसे कैसे करोगे आप। ही कुछ नहीं है, बस उसने मेरे को कॉन्ग्रेचुलेशन किया है ना, तो ये वर्ब है हमारी कॉन्ग्रेचुलेशन, वर्ब भी है ना, कॉन्ग्रेचुलेट से बनी है ये, तो उसने मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट ही तो किया होगा ना, ठीक है ना। मैंने तो उसकी बात को कह दिया करके कि उसने मेरे को क्या बोला, ये तो मैंने वर्ड बता दिया एज इट इज, है ना। वो जब मेरे से मिला ना, उसने कहा कॉन्ग्रेचुलेशंस, यानी कि मतलब क्या है इसका, उसने मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट किया, ठीक है। तो ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, यही तो बात है कि उसने मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट किया था, ठीक है। ये बात होती है बेटा, और इस तरीके के आते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। फिर एक आ जाएगा ही सेड टू मी वेलकम, यानी कि जब वो मेरे से मिला ना, उसने मेरे को वेलकम कहा, यानी कि मेरा स्वागत किया, ठीक है। तो ही वेलकम्ड मी, ही वेलकम्ड मी, यही तो बात है। इस तरीके के आते हैं डायरेक्ट, यानी कि अंदर वर्ब आ रही है तो उस वर्ब को बाहर ले दो एज इट इज। वेलकम है, मैं वर्ब बना सकता हूँ इसकी, यानी कि वर्ब भी है ये, तो वेलकम्ड। लेकिन वो कह दे ही सेड टू मी, ही सेड टू मी हैप्पी न्यू ईयर, अभी आया था ना, अभी आज जो है न्यू ईयर कल ही था, आज 2 जनवरी है जब ये वीडियो बन रही है। हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। ही सेड टू मी हैप्पी न्यू ईयर। तो अब इसका मतलब क्या है, अब ये वर्ब तो है नहीं भाई हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, उसने मेरे को विश किया है ये, तो वर्ब यहाँ पर विश लूंगा मैं, ही विश्ड मी अ हैप्पी न्यू ईयर, ही विश्ड मी अ हैप्पी न्यू ईयर। ये बात आपने ध्यान रखनी है बस। वो कह दे ही सेड टू मी हैप्पी बर्थडे, तो ही विश्ड मी अ हैप्पी बर्थडे, ठीक है। ही सेड टू मी गुड मॉर्निंग, तो ही विश्ड मी गुड मॉर्निंग। ये बस ये कुछ टाइप के वो दे देगा, ठीक है। अब बेटे आपकी बस 2 बात रह जाती है नरेशन में, उनको देख लेते हैं। देखो बेटे ये लास्ट आपका रह जाता है नरेशन में, मैंने लिख दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, कि इस तरीके के कुछ वर्ड्स मिल लेते हैं आपको। देखो मैंने आपको बताया था ना कि जो रिपोर्टेड वर्ब है हमारी, रिपोर्टेड स्पीच है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर की, उसमें या तो प्रोनाउन चेंज होते हैं या टेंस चेंज होता है। टेंस मतलब वर्ब चेंज होती है, या तो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं तो मेन वर्ब। उसके अलावा ये चीज़ जो हो रहा है जो हमें चेंज करनी है, जो मैंने आपको अब तक नहीं बताई थी, कि लास्ट में इनको मैं बता दूंगा, कि अगर आपको हेयर दिख जाए तो देर में बदल दो, दिस दैट, नाउ या जस्ट को देन में, एगो दिख जाए, उल्टा नहीं करना है इनका, कभी उल्टा कर दो, बिफोर दिख जाए तो एगो हम कर दो, एगो को बिफोर में करना है, दीज को दोज में, टुडे यानी कि नियरेस्ट शोइंग वर्ड्स को फारदर, जो फारनेस्ट शोइंग वर्ड में हमने करना होता है। यहाँ जो कर ये इस तरीके के हैं, जैसे टुडे है दैट डे, टू नाइट दैट नाइट। अब यहाँ देखो टू तो टू को दैट में कर दिया, टुडे दैट डे, टू नाइट दैट नाइट। एक बीते हुए समय के लिए, बीते हुए समय को करते हैं द प्रीवियस में, जैसे यस्टरडे तो ये बीता हुआ समय है तो द प्रीवियस डे, ठीक है। और यस्टरईयर होता, यस्टरईयर सुना है ना, यस्टरईयर, यस्टरडे होता है वैसे यस्टरईयर भी होता है, ठीक है। तो द प्रीवियस ईयर, तो बीते हुए समय को हम करते हैं द प्रीवियस में, समझ में आई बात। लास्ट डे वो कह दे तो वो तो भी क्या है, द प्रीवियस डे, बीता हुआ समय है। लास्ट वीक कह दे या लास्ट मंथ कह दे, वो भी पिछला है, बीता हुआ है, तो द प्रीवियस मंथ या प्रीवियस वीक। इस तरीके से हमने करना है। टुमारो आने वाला समय, तो नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे, इसमें आपने कन्वर्ट कर देना है। मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ, ठीक है। ये बेटा ऐसे ही देगा, टुमारो है तो द नेक्स्ट डे में करेंगे, द नेक्स्ट डे आ जाए तो द फॉलोइंग डे में कर देना, ठीक है। काम आएंगी बातें आपके आगे। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ही सेड टू मी he invited me to the party yesterday, ठीक है। ही इन्वाइटेड मी टू द पार्टी यस्टरडे। अब इसको बदलो, कैसे चेंज करोगे कर लो, ठीक है। बाकी तो आपको आता ही है, सिंपल है, बस यस्टरडे का ध्यान रखना है। सिंपल सेंटेंस है ना, ही सेड टू मी, तो सिंपल सेंटेंस में सेड टू को किस में बदलते हैं बेटे, टोल्ड में, तो ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमास हटा के क्या लगाऊं, दैट, ही चेंज होगा नहीं, थर्ड पर्सन है,
तो ही इनवाइटेड सेकंड फॉर्म है, सेकंड को किस में करेंगे, अब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब को चेंज करेंगे, हैड प्लस थर्ड में, तो ही हैड इनवाइटेड मी टू द पार्टी। अब यस्टरडे को किस में कन्वर्ट करेंगे, देखना क्या है लिखा मैंने, द प्रीवियस डे, ठीक है, द प्रीवियस डे, ये हो जाएगा बेटे, ठीक है। एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, लगे हाथों, ठीक है, ये हो गई बेटा नरेशन कंप्लीट हो गई है हमारी, ठीक है, लेकिन कुछ एक फिनिशिंग टच हमारा रह गया है, वो मैं बता देता हूँ। क्या कि एक तो कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, अगर आपका मान लो यूनिवर्सल ट्रूथ दे दे कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे मैं कह दूँ द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, आप इसको बदल तो नहीं सकते, सार्वभौमिक सत्य है, सभी जानते हैं इस बात को, है ना। तो ये ऐसी चीज़ें इनमें हमने चेंज नहीं करना होता, जो कि उनके टेंस में हमने चेंज नहीं करना होता, उनका टेंस चेंज नहीं करते, इस बात का ध्यान रखना है आपने। या फिर हमारी कोई भी प्रोवर्ब आ जाए, प्रोवर्ब क्या होती है, हमारी कहावतें होती हैं, जैसे मैं कहूँ अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर, दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक मार मार के पीता है, बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। या हमारा कोई साइंटिफिक फैक्ट आ जाए, कोई भी फैक्ट आ जाए, साइंटिफिक हो सकता है, वो हिस्टोरिकल फैक्ट हो सकता है ना, उस तरीके का, जैसे मैं कह दूँ वाटर बॉयल्स एट कितने पर उबलता है, वही साइंस में 100 डिग्री पर उबलता है, सबको पता है ये, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, इस तरीके से, ठीक है। तो इनमें हमें कोई चेंज नहीं करना होता बेटे, इनके टेंस में एज इट इज आ जाएंगे, ध्यान रखना है। ही सेड टू मी द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो सेड टू बाहर की वर्ब तो बदलेगी, अंदर कुछ चेंज नहीं करना हमें, टेंस में कोई चेंज नहीं करना। तो ही सेड टू किस में चला गया, टोल्ड में, ही टोल्ड मी दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एज इट इज। ही सेड टू मी ए बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर, सो ही टोल्ड मी ए बर्न्ड चाइल्ड ड्रेड्स द फायर एज इट इज, ठीक है। और एक टेंस किस केस में चेंज नहीं करना होता है, तो ये केस है जिसमें हमने टेंस नहीं चेंज करना होता। एक केस और बता देता हूं जिसमें टेंस नहीं चेंज करना होता, जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब, ये सारी बात मैं आपको बता करके आ चुका हूं कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाली वर्ब अगर पास्ट में ना हो, बाहर वाली वर्ब अगर पास्ट में ना हो, यानी कि वो या तो प्रेजेंट में दी गई होगी वो, ठीक है, या फिर फ्यूचर में दी होगी, यानी कि पास्ट में नहीं मिलेगी। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में ना हो तो हमें नहीं चेंज करना है, तब भी हम उस स्थिति में भी टेंस चेंज नहीं करना है। इसका एग्जांपल और दे देता हूं मैं आपको, जैसे ही सेज टू मी आई एम सिंपल ले लेता हूं मैं, आई एम योर फ्रेंड, ठीक है बेटा, ये ले लिया, ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, सिंपल है ना। बस फिर देखा, अब यहाँ जो है रिपोर्टिंग वर्ब, देखो ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, ये आपने देखा कि पास्ट में नहीं है ये, ठीक है, ये तो प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में है तो पहले तो बाहर को कैसे चेंज करेंगे हम, ही प्रेजेंट में है तो ये कैसे चेंज हो जाएगी, टेल्स मी, ठीक है, ये मैंने आपको बता रखा है। दैट प्रोनाउन तो चेंज होंगे, ध्यान रखना है, टेंस चेंज नहीं करना है, यानी कि वर्ब चेंज नहीं करनी। ही टेल्स मी दैट, आई कौन है ये, ही टेल्स मी दैट ही, अब यहाँ एम का आवाज कर देते थे हम, कब, जब यहाँ पास्ट होता था सेड, अब यहाँ सेड नहीं है तो एम का एम, यानी कि प्रेजेंट का प्रेजेंट रखेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है बेटे, यहाँ सब्जेक्ट बदल गया, आपका सब्जेक्ट ही हो गया, अब आपका आई नहीं रहा, तो ही एम नहीं होता, ठीक है। ही के साथ तो क्या लगता है, इज लगता है, क्योंकि इज हमारे तीनों प्रेजेंट के हैं, हमारी टेंस तो मैंने चेंज नहीं किया, वो तो सब्जेक्ट और वर्ब का रूल होता है कि भाई जैसी सब्जेक्ट वैसी वर्ब, तो ही के साथ एम तो लगाऊंगा नहीं मैं, तो इज लगाऊंगा। ही टेल्स मी दैट ही इज, ये और कौन है ये, ठीक है, तो माई, ही इज माई
फ्रेंड। दैट्स इट। तो बेटे इसी के साथ आपकी नरेशन कंप्लीट होती है। अगर आपको नरेशन समझ में आ गई है तो बेटे इस जो चैनल है इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।